So in this question, it says find the sum to n terms and also s infinity. और हमारे पास एक सीरीज दी हुई है 3/5 plus 5/15 plus 7/45 plus 9/135 and so on. So let us begin with the solution, students. So basically अगर हम इस सीरीज को देखेंगे ना, तो न्यूमरेटर वाले नंबर्स क्या हैं? 3, 5, 7, 9. सो बेसिकली ये सारे नंबर्स AP में हैं. और अगर हम डिनोमिनेटर्स को देखेंगे ना, ये है 5, 15, 45 और 135. सो क्लियरली ये सारे नंबर्स जो हैं वो GP में हैं. तो ये जो सीरीज़ है ना, दिस इज़ बेसिकली अ AGP, अरिथमेटिक एंड जोमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिको जोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम बोलते हैं. तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसका जो मेथड है, हमारा प्रोसीजर है सम फाइंड आउट करने का, वो फॉलो करेंगे. तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? हमने सबसे पहले लिखा s इज इक्वल्स टू 3/5 प्लस 5/15 प्लस 7/45 प्लस 9/135. नाउ जब भी हमको SN फाइंड आउट करना होता है ना स्टूडेंट्स, तो हम लोग को nth टर्म फाइंड आउट करना होता है. तो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो अगर हम न्यूमरेटर ढूंढने की कोशिश करें, सो वी कैन राइट Tn ऑफ AP जो होगा वो होगा a प्लस n-1d. सो अगर हम सिर्फ न्यूमरेटर पे फोकस करें तो फर्स्ट टर्म है हमारा 3 और कॉमन डिफरेंस है 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू 2. तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2n प्लस 1, ये आ जाएगा. और डिनोमिनेटर में क्या है? 3 का पावर बढ़ता जा रहा है और इन एडिशन टू 3 एक 5 भी है जो मल्टीप्लाइड है. तो इसको हम nth टर्म में ऐसे लिख सकते हैं 2n प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 3 का पावर n-1. सो दिस इज द nth टर्म. नाउ तो हमारा प्रोसीजर क्या कहता है? हमारा मेथड क्या रहता है? हम 1/3 से s को मल्टीप्लाई कर देते हैं और टर्म्स को शिफ्ट करके लिखते हैं. तो 3/5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3/15 प्लस 5/45 प्लस 7/135 एंड सो ऑन. और हमारा जो एक लास्ट टर्म है वो हम लिख लेंगे 2n प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 3 का पावर n. नाउ हम इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों सीरीज़ को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं. तो जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 2/3s इज इक्वल्स टू 3/5. ये हमारा जो फर्स्ट टर्म था ये हमने लिख लिया. अभी ये वाला टर्म क्या आ जाएगा? तो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड. 5/15 ऊपर है माइनस 3/15, तो 5 माइनस 3 हो जाता है 2, तो ये बन जाएगा 2/15. तो ये आ जाएगा प्लस 2/15. नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 7 माइनस 5. नीचे डिनोमिनेटर तो 45 ही है, तो 7 माइनस 5 हो जाएगा 2/45 एंड सो ऑन. नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 2/135 एंड सो ऑन, इस तरह से. और लास्ट में हमारे पास बचेगा माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 3n, ये बच जाएगा. सो लेट मी जस्ट शिफ्ट ये जो लास्ट टर्म मैंने लिखा है यहाँ पे, सो दैट यू कैन क्लियरली सी. तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो कि बेसिकली n-1 टर्म्स हैं, ये एक GP फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स. और GP का सम हमको पता है. तो लेट अस टेक ऑल दीज नंबर्स टू द नेक्स्ट पेज एंड सिंप्लीफाई. तो इसको हमने कॉपी कर लिया और हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. सो ये आ जाएगा 2/3s इज इक्वल्स टू 3/5 प्लस फर्स्ट टर्म इज 2/15 इंटू 1 माइनस r विच इज़ 1/3 का पावर नंबर ऑफ टर्म्स विच इज़ n-1 divided by 1 minus 1/3. बिकॉज वी नो स्टूडेंट्स कि SN का जो फॉर्मूला होता है ना, सम ऑफ n टर्म्स इन GP इज गिवन बाय a इंटू 1 माइनस r का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, वेयर ये जो पावर दिख रहा है ना, दिस बेसिकली डिनोट्स नंबर ऑफ टर्म्स. सो इतना करने के बाद हमने सारा टर्म्स यहाँ से यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया और ये एक लास्ट टर्म हमारे पास रह जाएगा. तो इसको हम लोग लिख लेंगे माइनस 2n प्लस 1
अपॉन 5 इंटू 3 का पावर n। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक एब्सोल्युटली क्लियर है। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। लेट अस फर्स्ट सी कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये क्या बन जाता है। तो 2/3 s इज इक्वल्स टू 3/5 प्लस 2/15 इंटू 2/3, तो 3 गोज इन द न्यूमरेटर और ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3 का पावर n माइनस 1 माइनस 2n+1 अपॉन 5 इंटू 3 का पावर n। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 3 और ये 15 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2/3s इज इक्वल्स टू 3/5 प्लस। नाउ यहाँ पे न्यूमरेटर सारे कैंसिल हो गए थे और डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 बचा था। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 1/5 रह गया और इसको अगर हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा प्लस 1/5 माइनस 1/5 इंटू 3 का पावर n माइनस 1 माइनस 2n+1 अपॉन 5 इंटू 3 का पावर n। आई होप दिस इज क्लियर। सो अभी हम क्या करेंगे, लेट अस लुक एट दिस डिनोमिनेटर एंड लेट अस लुक एट दिस डिनोमिनेटर। दोनों में सिर्फ एक 3 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये इसके इक्वल आ जाएगा। सो देर आर सम माइन्यूट कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, तो थोड़ा घर पे आप ट्राई करना। अगर दिक्कत आ रही है तो पॉज कर लेना वीडियो को और फिर देखना कि कैसे हम सॉल्व कर पा रहे हैं। इट इज़ वेरी ईजी। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2/3 इंटू एस इज इक्वल्स टू 3 + 1 इज़ 4/5 यहाँ पे माइनस 2n+4 अपॉन 5 इंटू 3 का पावर n, ये आ जाता है हमारे पास। और अगर हम इसको और भी सिंप्लीफाई करें 3/2 को हम राइट में लेके जाएं, मतलब 2/3 आए इसको हम राइट में लेके जाते हैं तो 3/2 बन जाता है। तो हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा स्टूडेंट्स कि s इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू 2 माइनस n+2 अपॉन 3 का पावर n। ये हमारे पास फाइनल टर्म आ जाता है। तो अगर हमको n टर्म्स का सीरीज ढूंढा है तो दिस इज़ अ फाइनल आंसर। एंड इसके साथ साथ हमको s इन्फिनिटी भी पूछा है। सो व्हेन n गोज़ टू इन्फिनिटी, व्हेन n गोज़ टू इन्फिनिटी 3n विल ऑल्सो गो टू इन्फिनिटी। और ऐसा जब होगा तो ये वाला जो टर्म है ना हमारा, ये वाला, ये 0 हो जाएगा। सो व्हाट वी ऑल हैव इज़ 3/5 इंटू 2। सो देयरफॉर अगर मैं फाइनल आंसर लिखूँ, देयरफॉर s इन्फिनिटी ये आ जाएगा 3/5 इंटू 2। सो बेसिकली दिस इज 6/5 एंड दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो AGP के जो क्वेश्चंस है ना, उसको हम इसी तरह से मेथड फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप्स हम आंसर ढूंढते हैं स्टूडेंट्स। सो ट्राई टू सी द वीडियो अगेन इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एंड ट्राई डूइंग इट एट योर ओन। मतलब अगर पॉज कर लो बीच में अगर दिक्कत हो रही है तो, और फिर सॉल्व करो और देखो आंसर आता है या नहीं। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।